हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 21 मई 2022, दिन शनिवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमारे देश में कोरोना का माहौल फिर से बढ़ रहा, सरकार एक नई तैयारी शुरू करने जा रही है। कोरोना को हराने के लिए हर घर दस्तक अभियान 2.0 की शुरुआत होने जा रही है और इस अभियान के तहत सरकार का कहना है कि इस अभियान को एक मिशन की तरह शुरू किया जाए। दरअसल हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को ये निर्देश दिए गए हैं कि देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत एक मिशन की तरह की जाए और इस नए मिशन के तहत देश भर के राज्यों में घर घर जाकर कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक भी कोरोना वैक्सीन की पहली या दूसरी डोज नहीं लगाई है, उनको सरकार अब घर जाकर के वैक्सीन लगवाएगी, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने लिखित में ये जवाब दिया कि ये भगवान की संपत्ति है, मुसलमानों को इसका मालिकाना हक नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आदेश जारी करते हुए वाराणसी जिला जज को 8 सप्ताह में सुनवाई पूरी करने का आदेश जारी किया और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि तब तक नमाज भी जारी रहेगी और शिवलिंग के दावे वाली जगह की सुरक्षित कार्यवाही भी की जाएगी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऊपर इस केस को ना रख करके वाराणसी जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है और अब कुल मिलाकर के 8 सप्ताह के अंदर अंदर इस मस्जिद में वाकई में शिवलिंग पाया गया या नहीं और आगे इस मस्जिद में मंदिर बनेगा या नहीं, इस पर फैसला 8 सप्ताह के अंदर अंदर हमें देखने को मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों अगली बड़ी खबर, 26 मई को कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह केस की भी पहली सुनवाई होने जा रही है। शाही ईदगाह की जमीन श्री कृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग की जा रही है और इसको लेकर लोअर कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है और अब 26 मई को इस पर सुनवाई होगी। तो देखते हैं क्या अपडेट आता, मैं आपको बता दूंगा, है ना। और देखिए बड़ी खबर, पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त से पिचेत्र मोहल्ला क्लिनिक बनाएगी पंजाब सरकार। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पिचेत्र मोहल्ला क्लिनिक पंजाब राज्य को समर्पित किए जाएंगे। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब में हाई अलर्ट भी जारी किया हुआ है, अर्धसैनिक बल भी तैनात है, तकरीबन 2000 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया क्योंकि अमृतसर में पुलिस का फ्लैग मार्च है। 6 जून को गल्लूगारा दिवस पर माहौल बिगड़ने की आशंका के चलते इतनी सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई है। अच्छा वहीं देखिए बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश, सीनियर सिटीजन एक्ट में बच्चों की श्रेणी में बहू नहीं गुजारा भत्ते का निर्देश नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में ये बात कही है दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट की धारा 2A के अनुसार कि बच्चों के रूप में बेटा, बेटी, पोता और पोती भी शामिल हैं, लेकिन बहू का उल्लेख नहीं है। इसलिए सास ससुर के लिए गुजारा भत्ता देने का निर्देश बहू को नहीं दिया जा सकता है, वह भी तब जबकि बहू के पास आय का साधन नहीं हो या उसकी आय का कोई प्रमाण पत्र कोर्ट में दाखिल नहीं हो। तो कुल मिलाकर के बहू की आय नहीं हो तो भी गुजारा भत्ता मांगना गलत है, ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसले में, है ना। अच्छा, ओयो कंपनी ने एक नया ऑफर निकाला दोस्तों। ओयो से अगर आप रूम लेकर 5 दिन लगातार उसमें स्टे करते हो तो अब आपको 1 दिन रूम में फ्री रहने का मौका मिलेगा 6ठे दिन, और इसके अलावा भी 5 दिन की बुकिंग पर आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। ओयो कंपनी की तरफ से अभी ये ऑफर निकाला गया है। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से कुछ बड़ी खबरें देखिए आप। डीसीबी बैंक के कस्टमर्स के लिए अच्छी खबर है। एफडी पर डीसीबी बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरों को बढ़ा दिया गया है। ये एक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, लेकिन अभी ये बैंक आपको एफडी पर अधिकतम ब्याज दर 6.75% की देगा, है ना। और वही बैंकिंग से एक और बड़ी खबर आ रही है कि होम लोन, कार लोन या गोल्ड लोन जो भी लेना हो अब आप सस्ते में ले पाएंगे। एक बैंक आपके लिए शानदार ऑफर लाया है। दरअसल हम बात करें दोस्तों, यूको बैंक के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में एक ऑफर निकाला गया है। 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर यूको बैंक की तरफ से सभी तरह के लोन की ब्याज दरों में 1% तक की डायरेक्ट छूट देने की घोषणा की है। सबसे ज्यादा आपको गोल्ड लोन पर 1% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा भी अलग अलग लोन पर आपको अलग अलग डिस्काउंट ऑफर मिल रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं होम लोन पर अप टू 0.40% डिस्काउंट है, कार लोन पर 0.55% और गोल्ड लोन पर सीधा 1% डिस्काउंट आपको मिल रहा है ना। तो अगर आप भी यूको बैंक के द्वारा अभी इस महीने में लोन लेते हो तो आपको सभी तरह के लोन पर ये अलग अलग डिस्काउंट ऑफर छूट मिलेगी। ओके, वही देखिए दोस्तों, 15 अगस्त 2023 तक हमारे देश में 75 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनें भी शुरू हो जाएगी। अश्विनी वैष्णव की तरफ से इसका एक नया प्लान बताया गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण फास्ट ट्रैक पर चल रहा है और आने वाले 15 अगस्त 2023 यानी कि अगले साल के 15 अगस्त तक हमारे देश में 75 ट्रेनें चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनकर तैयार हो जाएगी और तब हमारे देश में 75 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी हो जाएगी। इस काम को भी सरकार फास्ट इसलिए निपटा रही क्योंकि 75वें आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर सरकार चाह रही कि 75 स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत भी हो जाए। अच्छा, वहीं इतना ही नहीं, देखिए आप आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार भी एक नई पहल शुरू कर रही है। हमारे भारत के अलग अलग राज्यों के 75 जिलों में एक डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत की जाएगी, जिससे कि कैश से जुड़े ट्रांजैक्शन तो नहीं किए जाएंगे
जाएंगे, लेकिन डिजिटल बैंकिंग यूनिट शुरू की जाएगी। इसे 15 अगस्त को लॉन्च किया जा सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। डिजिटल बैंकिंग का यूनिट का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे बैंक फिजिकल होते हैं, बैंक ब्रांच में जाना पड़ता है और आपको बैंक के काम निपटाने पड़ते हैं, उस तरह से ये जो बैंक होंगे ना, उनमें सारा काम डिजिटली होगा। आपको किसी तरह का केस या किसी तरह का फिजिकल पेपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है ना, ये क्या है, ये पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट बैंक है, राइट, एज ए डिजिटल बैंक ही है। उसी तरह से सरकार खुद भी 75 साल पूरे होने के मौके पर हमारे देश में 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिट की शुरुआत करने जा रही है, जहां पर सारे काम डिजिटली होंगे। इसके अलावा देखिए आप बड़ी खबर, मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर गांव-गांव जाएंगे केंद्रीय मंत्री, सरकार के कामकाज पर लोगों की प्रतिक्रिया भी लेंगे। केंद्र में सत्ता की नरेंद्र मोदी सरकार के शासन के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सभी केंद्रीय मंत्री देश भर के गांवों का दौरा करेंगे और इस दौरान वे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर आम जनता की प्रतिक्रिया भी लेंगे, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ओबीसी की 18 जातियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इसमें ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक को भी बढ़ा दिया है। अखिलेश शासन में जारी हुआ था यह आदेश और क्योंकि 5 साल से सरकार ने कोर्ट में कोई जवाब पेश नहीं किया, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की ओबीसी की 18 जातियों को एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है, मायूसी दी है। इन जातियों को ऐसी कैटेगरी में शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ऐसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट जारी करने पर लगी रोक को भी बढ़ा दिया। ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली के मजदूरों को अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है, न्यूनतम वेतन को बढ़ा दिया है। दिल्ली के मजदूरों को अब किसको कितना वेतन मिलेगा, तो इसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और ये जो इस साल का 1 अप्रैल का महीना था ना, इसी से ये नई बढ़ी हुई दरें लागू होगी। दरअसल इस बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन जो पहले 16,064 रुपए था, उससे बढ़कर 16,506 रुपए हो गया। वहीं अर्ध कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17,693 रुपए से बढ़कर 18,187 रुपए हो गया। केजरीवाल सरकार दिल्ली के श्रमिकों को राहत देने के लिए हर 6 महीने में महंगाई भत्ते को बढ़ाती है और इसी कड़ी में ये मजदूरों के लिए सरकार की वाकई में अच्छी पहल और अच्छा तोहफा है, राइट। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत ने भी माना कि चीन जो है वो पेंगोंग में पुल बना रहा है और वहीं देखिए इस पर विदेश मंत्रालय का कहना है कि कब्जे वाले इलाके में हो रहा कंस्ट्रक्शन और इस पर हमारी नजर है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब अप्राकृतिक नहीं कहलाएगी किसी भी तरह की यौन गतिविधि। एमबीबीएस के सिलेबस से भी इस शब्द को हटा दिया गया है। अक्सर आपने अप्राकृतिक यौन संबंधों के बारे में नाम शब्द सुना होगा, राइट, लेकिन अब इस शब्द को मेडिकल साइंस के सिलेबस यानी कि पाठ्यक्रम से हटा दिया है। एमबीबीएस के डॉक्टरी की पढ़ाई के सिलेबस में अब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। समलैंगिकता जैसी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अब किसी भी तरह की सेक्सुअल गतिविधि को अप्राकृतिक नहीं माना जाएगा, बल्कि इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी आप देख सकते हैं। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, उड़ान भरने के लिए तैयार है जेट। एयरलाइन को डीजीसीए से एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट मिल चुका है और अब ऑफिशियली उड़ान भर सकती है जेट 2.0। दरअसल दोस्तों आपने इतने दिन पहले जेट एयरवेज कंपनी का नाम सुना होगा, लेकिन ये एयरलाइंस कंपनी साल 2019 से ही बंद है और इसकी उड़ानें भी नहीं उड़ रही। लेकिन अब आपको हवाई यात्रा में इस कंपनी की उड़ानें भी देखने को मिलेगी। जेट एयरवेज कंपनी को डीजीसीए की तरफ से अनुमति मिल चुकी है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, महिलाओं को रोकने के लिए अफगानिस्तान में तालिबान ने एक और नया फरमान जारी किया है। वुमन न्यूज एंकर्स जो है ना, उनको एंकरिंग के दौरान अपना चेहरा कवर करना पड़ेगा। देखिए तालिबान महिलाओं से इतनी नफरत क्यों करना, पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे नियम लाता रहता है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू ने कोर्ट में सरेंडर कर ही लिया है और अब ये पटियाला जेल में बंद कर दिए गए हैं। रोड रेज केस में इनको 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई, आपको पता होगा। अब जेल में रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। 3 महीने तो वे यहाँ फ्री में काम करेंगे, उसके बाद उनको काम करने का वेतन भी मिलेगा। और ऐसे में रंगीन ड्रेस के शौकीन सिद्धू आखिरकार जेल में कैदियों के साथ सफेद कपड़े ही पहनेंगे। जेल मंत्री बोले कि वीआईपी ट्रीटमेंट इनके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बता दूं नवजोत सिंह सिद्धू ने क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह सभी तरह की याचिकाएं लगाकर बचने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद इनकी कोई भी तुगड़म काम नहीं आए और आखिरकार गुरु को जेल जाना ही पड़ेगा। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में अब शिक्षकों की लगेगी बायोमेट्रिक हाजिरी। जुलाई 2022 से इस तरह की नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य में तकरीबन 33,000 से भी ज्यादा माध्यमिक विद्यालयों में अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य होने जा रही है। बायोमेट्रिक हाजिरी बोले तो जो वो फिंगरप्रिंट लगा करके अंगूठे से हाजिरी भरने वाली मशीन आती है ना, आपने कई जगहों पर प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफिसेज वगैरह में भी देखी होगी, जहां एम्प्लॉयज के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अटेंडेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उस मशीन के माध्यम से एग्जैक्ट ये पता चल जाता है कि कौन सा एम्प्लॉय कब आया और कब कंपनी को या स्कूल को लीव करके गया। तो ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में लागू
होने जा रहा है जुलाई 2022 से। ओके, वही देखिए दोस्तों, ओला और उबर के ग्राहकों की लगातार शिकायतें मिल रही थी अनुचित व्यापार और व्यवहार के लिए। ओला उबर को अब भारत सरकार के CCPA की तरफ से नोटिस भेजा गया और जवाब के लिए 15 दिन का समय मांगा गया। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। ओला और उबर जैसी कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए ये सरकार का सख्त कदम है। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, हमारे देश में ऐसा पहली बार हो रहा है। हरियाणा विधानसभा में इस तरह का प्रयोग किया जा रहा है। अब बिना सत्र के भी विधानसभा में हर महीने 3 सवाल पूछ सकेंगे MLA। 1500 के बजाय अब 2736 सवाल पूछ सकेंगे MLA, है ना। हरियाणा राज्य में इस तरह का नया नियम लागू करने जा रही है सरकार। अच्छा, इंडियन रेलवे से एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। रेलवे ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की 24 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया। अगर आप भी आज कल में रेल यात्रा करने वाले हैं तो आप यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं कंप्लीट। 21 मई 2022 को प्रस्थान करने वाली ये ट्रेनें अब कैंसिल कर दी गई हैं। इन ट्रेनों के नियम और नंबर भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके कंप्लीट लिस्ट, है ना। और वही देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग पर बड़ा अपडेट आ रहा कि फिनलैंड को गैस की सप्लाई रोकेगा रूस। जेलेंस्की बोले कि डोनबास पूरी तरह से तबाह कर दिया गया। रूस यूक्रेन जंग को काफी दिन हो गए, महीनों हो गए, या यूं कहे तो सही होगा, लेकिन अभी भी ये जंग जारी है और बिना वजह जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है आम नागरिकों को। अच्छा दोस्तों, कुछ और खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, देश में कहीं गर्मी तो कहीं बारिश के हालात दिख रहे हैं। दिल्ली में भी बादल बरसे, असम में बाढ़ से ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में पारा 44 के पार है। देखिए आप, असम में तो अभी भी बाढ़ से हालात बिगड़े हुए हैं। 1790 गाँव में भी पानी घुस गया। राहत शिविरों में 80,000 लोगों को रखा गया। वही देखिए, हरियाणा में भी मौसम बदलना शुरू हो गया। गन्नौर और रोहतक में तेज आंधी के साथ बूंदाबांदी बारिश देखी गई। 47.5 डिग्री के साथ हिसार सबसे गर्म इलाका रहा। बिहार राज्य में देखिए प्री मानसून की बारिश शुरू हो चुकी है। 24 घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश देखी गई। अब गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वहीं भीषण गर्मी के बाद अब आकाशीय बिजली बनी कहर। बिहार के 16 जिलों में 33 लोगों की मौत हो गई आकाशीय बिजली के चलते। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि बिहार के CM है, उन्होंने 4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है मृतकों को। कर्नाटक राज्य में भारी बारिश का कहर, मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। वह देखिए, हिमाचल में शिमला, ऊना और कुल्लू में हल्की फुल्की बारिश देखी गई। रोहतांग में हल्की बर्फबारी भी हुई और 4 दिनों तक मौसम विभाग की तरफ से येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया हुआ है। इसी बीच देखिए, संपूर्ण भारत का आज 21 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम के कुछ हिस्सों, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में, तमिलनाडु के केरल भागों में, बिहार, पूर्वी झारखंड और रायलसीमा में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। और भी अगले 24 घंटों के दौरान की मौसम अपडेट की डिटेल्स आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट देखिए। सोना हुआ महंगा और चांदी की भी चमक बढ़ी है। सोने की कीमतों में 231 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी सराफा बाजार में सोने का रेट 50,608 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी के दाम 585 रुपए की तेजी के साथ 61,657 रुपए प्रति किलो पर बंद हुए। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर के बाद कुछ कोरोना बुलेटिन देखिए आप। भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का भी पहला केस हैदराबाद राज्य में देखा गया। वैसे आपको बता दूं, भारत में पिछले 24 घंटों में 1716 नए मरीज आए, जबकि 3 मरीजों की ही मौत हुई। अच्छी बात यह है कि 2111 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई और देश में सक्रिय मामलों की संख्या में भी 400 मरीजों की गिरावट आई है। देश में अभी 13,678 मरीज कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है, यानी कि ये एक्टिव केस है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.4 का पहला केस हैदराबाद राज्य में देखा गया। अच्छा भाई देखिए, नॉर्थ कोरिया में दोस्तों किम जोंग की सनक से दुनिया में बड़ा कोरोना का खतरा। नॉर्थ कोरिया में 20 दिनों में 20 लाख लोगों को रहस्यमयी बुखार देखा गया। कहीं न कहीं देखा जाए तो कोरोना पर चीन जैसी गलती दोहरा रहा है नॉर्थ कोरिया। इसके पीछे भी WHO का यह मानना है कि नॉर्थ कोरिया ने पहले दुनिया से अपने कोरोना के डेटा आंकड़ों को छिपाया। WHO ने जब साल 2020 में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था, तब पिछले करीब 2.5 साल से नॉर्थ कोरिया अपनी सीमाओं को सील करते हुए इस घातक वायरस से बचे रहने का दावा करता रहा। लेकिन इस साल अप्रैल के अंत से नॉर्थ कोरिया की 2.5 करोड़ से भी ज्यादा आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहस्यमयी बुखार से पीड़ित है। वह देखिए, मंकी पॉक्स भी और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया में भी अलर्ट जारी किया गया है और भारत को इसका कितना खतरा है ये भी आपको जानना चाहिए। 2 सप्ताह में 10 देशों तक फैल चुका है ये मंकी पॉक्स। कोरोना के बाद मंकी पॉक्स भी आपको बता दूं चेचक की तरह है। ये एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो पहली बार साल 1958 में बंदरों में देखा गया, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा जाता है। छुआछूत की बीमारी है। अब तक दुनिया के 8 देशों में ये फैल चुका है। अचानक से मंकी पॉक्स फैलने की वजह ये बताई जा रही दोस्तों कि इतने दिन कोरोना महामारी के कारण इंटरनेशनल ट्रेवलिंग बंद थी।
राइट। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने के बाद मंकी पॉक्स फैलने की संभावना बढ़ी। अब WHO भी इस बीमारी को देखकर एक्शन मोड में आ गया है और हमारे भारत में भी देखिए मंकी पॉक्स को लेकर सरकार अलर्ट मोड में आई है। एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों पर होगी यात्रियों की निगरानी। संदिग्ध सैंपल्स वाले लोगों की अब NIV जांच भी कराई जाएगी कि कहीं उन लोगों को मंकी पॉक्स तो नहीं है ना। और वह देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के 6.5 लाख बच्चों व 50,000 युवतियों को एक विशेष पेट में कीड़े मारने वाली दवा खिलाई जाएगी। यहाँ पर 23 से 26 मई तक राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ओके, कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए फटाफट से। NATA 2022 के एग्जाम को लेकर खबर आ रही है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने नाटा 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की सुविधा शुरू की है। 12 जून को एग्जाम होगा, लेकिन उससे पहले आप अपने एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। वह देखिए, इंडिया पोस्ट भारतीय डाक ने छत्तीसगढ़ रीजन में डाक सेवक के 1253 पदों पर वैकेंसी भर्ती निकाली है। 5 जून इसकी लास्ट डेट है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट। अच्छा, CS और CA एग्जाम को लेकर अपडेट आ रहा। ICSI और ICAI द्वारा CA प्रोफेशनल कोर्सेज की एग्जाम 1 जून से, और एडमिशन कार्ड से जुड़े लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप ऑफिशियल पोर्टल चेक कर दे रहे हैं। चलिए कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, फीफा वर्ल्ड कप में पहली बार पुरुष वर्ल्ड कप में महिला ऑफिशियल होगी। फीफा के घोषित 36 रेफरी पैनल में भी 6 महिलाएं रखी गई हैं। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, चाइना को एक बड़ा झटका लगा है। हुआवे कंपनी के 5G नेटवर्क को कनाडा ने बैन कर दिया है, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए। वह देखिए, यमुनोत्री हाईवे पर धंस गई जमीन, लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पर, और इसके चलते 10 घंटे से रास्ता पूरी तरह से बंद है। कई किलोमीटर लंबा यहाँ पर जाम लग गया है लैंडस्लाइड होने की वजह से। अच्छा देखिए दोस्तों, पंजाब की जेलें बनेंगी सुधार घर। मोबाइल फोन रोकने के लिए एक नई तकनीक अपनाई जाएगी। जी हाँ, पंजाब की जेलों से पिछले 50 दिन में 700 से भी ज्यादा मोबाइल फोन बरामद होने के बाद पंजाब सरकार सख्त हो गई है, और पंजाब के जेल मंत्री हरजोत सिंह बेंस ने राज्य की जेलों को सुधार घर बनाने के लिए अधिकारियों को बड़े निर्देश भी दे दिए। मोबाइल फोन को बंद करने के लिए इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर अंदर बैठे जेलियों के पास, कैदियों के पास मोबाइल फोन कैसे जाता है ना। और वह देखिए, भारत ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिया है। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के मामले में 83.57 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आ चुका है इसी साल। अच्छा वह देखिए, JR&TR के बर्थडे पर नेटफ्लिक्स ने फैंस को दिया तोहफा। आज से ही आपको OTT पर RRR का मजा देखने को मिल जाएगा। वैसे ये RRR मूवी नेटफ्लिक्स पर 2 जून को रिलीज होनी थी, लेकिन अभी क्या है कि R4NTR का बर्थडे था, तो इसके चलते इसको पहले से रिलीज कर दिया है। देख सकते हैं आप, नेटफ्लिक्स की तरफ से ट्वीट किया गया है। अच्छा वह देखिए, अब उत्तर प्रदेश के हर विश्वविद्यालय और कॉलेज में दिखेगी अयोध्या दुर्लभ चित्रों का अद्भुत संग्रह देखने को मिलेगा, जहां पर आपको अयोध्या, राम मंदिर वगैरह और भी अलग अलग चित्रकारी देखने को मिलेगी, है ना। अच्छा, टाटा कंपनी ने हैरियर के 3 और नए मॉडल लॉन्च किए हैं। अब सनरूफ के साथ आपको और भी कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे, जानकारी आप देख सकते हैं। ओके, और वहीं देखिए, बिहार राज्य में सरकार एक नई पहल शुरू करने जा रही है। आधी आबादी को बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब महिलाएं रोज देगी गवाही। बिहार में समय पर पंप चला या नहीं चला, घर में पानी पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसकी गवाही महिलाएं देगी। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अनुरक्षण नीति में ये व्यवस्था की गई है। हर रोज महिलाओं से इस तरह के सर्वे कार्यक्रम के द्वारा पूछा जाएगा कि गांव में उनको पर्याप्त सुविधाएं मिल रही है या नहीं। वाकई में दोस्तों, बिहार के हालातों को सुधारने के लिए सरकार की ये बहुत ही अच्छी पहल है। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट देखिए। PV सिंधु थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और अब वे ओलंपिक चैंपियन से भिड़ंत करेगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता भी रह चुकी हैं PV सिंधु। इन्होंने शुक्रवार को यहाँ जापान की दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को, जिनका नाम है अकाने यामागुची, इन पर 3 गेम में जीत दर्ज कर थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अच्छा, रेल कर्मचारियों के लिए एक नई सुविधा शुरू होने जा रही है। रेलवे कर्मचारी भी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स को डिजी लॉकर के जरिए अब एक्सेस कर पाएंगे। रेल कर्मी ऐप पर भी ये सुविधा मिलेगी। और अगर आप भी दोस्तों इंडियन रेलवे में यात्रा करते हैं तो भी आपको फिजिकल ID कार्ड साथ में ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास डिजी लॉकर ऐप है और उसमें आप अपने अकाउंट्स, जो मतलब गवर्नमेंट IDs वगैरह हैं, उनको रखते हो तो। अच्छा, मैं देखिए, यात्रियों के लिए रेलवे ने एक सुविधा को भी बढ़ा दिया है। एक्सप्रेस ट्रेन में भी कर सकेंगे जनरल टिकट लेकर सफर। एक्सप्रेस ट्रेनों में कुछ जनरल कोच भी लगाए जाएंगे अब, है ना। ओके दोस्तों, तो इस घड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी हमारे भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें कोई भी आपको गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस लाइक करना, शेयर भी करना, हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।